सुबह तो अपनी बेटी को सिर्फ 1 घंटे दूर गुरुग्राम भेजने में चेहरे पे ऐसा खौफ चाहिए होता कि कोई भी डर जाए, और अब देखो उसी चेहरे पे इतनी खूबसूरत सी स्माइल छाई हुई है। क्या बात है। पता नहीं मिष्टी, ऐसा लग रहा है जैसे जैसे जो भी मेरा परिवार है वो मेरे पास आ गया है। मेरे बहुत करीब है। ऐसा लग रहा है जैसे मेरा अपना जो बरसों से मुझसे दूर था वो मेरे पास है। आई होप तेरी ये जो खूबसूरत वाली फीलिंग है ना, ये जल्दी ना जाए, क्योंकि मेरी बेस्टी पे ये स्माइल बहुत खूबसूरत लगती है। लाडेसा आ गया। कैसा था आज का दिन? अच्छा था। बेटा मैंने ये फाइल तेरे कमरे में रखी थी, कुछ तस्वीरें हैं लड़कियों की। तुझे कोई लड़की पसंद आई तो बता। ये देख। दादी प्लीज, कितनी बार आपसे और कहूं कि मैं शादी नहीं करूंगा? कितनी बार? लाडेसा तू समझ रहा है तो क्या क्या? हाय प्रतीक के पापा, अच्छा हुआ सही समय पर आ गया आप। जरा समझाइए ना इसे। अरे 5 साल हो गए उस पल को गए हुए, लेकिन अभी तक उसकी यादों में उलझा हुआ है ये। बेटा जो यादें होती है ना वो मन बहलाने के लिए अच्छी होती हैं, लेकिन जिंदगी नहीं गुजरती उससे। समझ रहा है क्या कह रही हूँ मैं? जिंदगी चलाने के लिए, जीने के लिए एक साथी की जरूरत होती है लाडेसा। अकेले नहीं गुजार सकता कोई इंसान जिंदगी इस तरह से। अरे कुछ नहीं तो हमारी तरफ देख। हाँ, तेरे दादू की मेरी उम्र हो चली है। हाँ, हमारा दिल नहीं करता कि हम अपने पर पोते पोती का मुंह देखे, उनके साथ खेले लाडेसा। पूनम, खेले बेटा। प्रसाद देख बेटा, मैं जानता हूं कि तुम पलक से बहुत प्यार करते थे। मेरा मतलब है कि तुम अभी भी पलक से बहुत प्यार करते हो, लेकिन बेटा जीवन का एक नियम है, वो निरंतर आगे बढ़ता रहता है। और हमें भी उसके भाव में आगे बढ़ता रहना पड़ेगा बेटा। हम रुक नहीं सकते। बेटा तुम खुद सोचो, क्या पलक खुश होगी तुम्हें इस तरह से अकेला दुखी देखते? बताओ। देखा दादी आपने? देखा, पलक भी नहीं चाहती कि मैं दूसरी शादी करूं।
लाडे साहब, तू और तेरी ये सोच, एक बात बता, इस हार के गिरने से तेरी जिंदगी में आगे बढ़ने का क्या संबंध है भला? शरारती बच्चे हैं मोहल्ले के, पत्थर मार दिया खेल में, तो ये किसी बात का संकेत हो गया? तू लाख कोशिश कर ले, लाख अपना दिमाग लगा ले, लेकिन सच को नहीं बदल सकता। और सच ये है कि पलक अब हमारे बीच नहीं है। दादी वो सब मुझे नहीं पता, लेकिन मैं शादी के लिए तैयार नहीं हूँ। मोनम, मुझे लगता है हमें पिंकू को थोड़ा और वक्त देना चाहिए। खैर, मुन्नी आ गई स्कूल से? ना, आ गई है। दोस्तों के साथ बगल वाला जो पार्क है ना, वहाँ खेलने के लिए गई है। आपने प्रसाद लिया है? हाँ, मैंने ले लिया। मेरे लिए एक चाय बना दीजिए ना अच्छी सी, प्लीज। देखती हूँ ये पिंकू कब तक आनाकानी करता है। मैं भी उसकी दूसरी शादी करवा के रहूंगी। कौन है वहां? कौन है यहाँ? शायद हवा की वजह से हुआ होगा। मोंटू भैया। अरे टिंकू, तू कैसे आया? स्कूल बस में तो नहीं था। मेरा नाम टिंकू नहीं, मेरा नाम रूहान है और मैं अपने पापा के साथ आया हूँ। पापा? क्या हुआ गुची का? चलो ना। देखो बच्चों, कंपटीशन अभी शुरू होने वाला है, लेकिन कुछ बच्चे ना काफी दूर से आए हैं, तो थोड़ा क्विक ब्रेकफास्ट हो जाए। ओए, तू इतना खाकर क्या करेगा? दे मुझे। चलो, वैसे भी मुझे नहीं चाहिए, मुझे भूख नहीं है। हाँ मिसेस राजपूत, तो फिर तय रहा, हम लोग मंदिर में ही मिल लेते हैं। आप अपनी बेटी को मंदिर लेकर आ जाइए और मैं अपने पिंकू को मंदिर लेकर के आ जाऊंगी। बच्चे वहीं मिल लेंगे, है ना? बिल्कुल बढ़िया आइडिया है, लेकिन एक बात का खास ख्याल रखना होगा आपको। मेरे पिंकू को ये भनक भी नहीं लगनी चाहिए कि हम उसके रिश्ते की बात करने आए। उसे ऐसा लगना चाहिए कि हम अचानक से मिल गए हैं मंदिर में, है ना? तो फिर लेकर के आ जाइए आप अपनी बेटी को। मैं मिल करती हूँ। हाँ, बाय। दादी क्या कर रही हैं आप? अरे कितना काम करेगा है? हर टाइम तो काम ही करता रहता है। अरे थोड़ा तो अपनी दादी का सम्मान, मतलब थोड़ा समय तो मेरे साथ भी बिता ना बेटा। मेरा मंदिर जाने का बहुत मन हो रहा है, वहाँ की मंगल आरती देखने का बहुत मन हो रहा है। अगर नहीं तो मंदिर है, चल मुझे लेकर के चल। दादी मुझे ऑफिस का जरूरी काम करना बाकी है, आप एक काम कीजिए, दादू के साथ चले जाइए मंदिर। मतलब दादू तो गए हैं ना मुन्नी के साथ पार्क में खेलने के लिए। खेलने का टाइम है उसका। बेटा तू मुझे मंदिर लेकर के चलना है, थोड़ा सा ही तो समय लगना है? मैं कैसे जाऊंगी फिर मंदिर? तू अपनी बूढ़ी दादी की इतनी सी भी बात नहीं मानेगा क्या? चल मेरे को ले दादी जाना जरूरी है क्या? हम मंगल आरती फिर कभी और देख लीजिएगा। फिर कब बेटा? अरे आज का दिन मंगल आरती देखने के लिए बहुत ही शुभ दिन है।
मुझे आज ही ये मंगल आरती देखनी है बेटा, और इसीलिए मेरा जाना बहुत जरूरी है। क्या तू अपनी बूढ़ी दादी की इतनी सी बात नहीं मानेगा? मुझे मंगल आरती अरे बेटा ले चल, मेरी थोड़ी बहुत छोटी छोटी इच्छाएं पूरी कर दे, क्या पता कब मैं। अच्छा ठीक है, चलिए जल्दी आ जाएंगे। भूख तो मुझे भी लगी है। एक काम करता हूँ, दादी को फोन करता हूँ, वो कुछ खाने के लिए भेज देगी। दादी का फोन तो नहीं लग रहा है। पूनम, हाँ ये कुर्ता धो दीजिएगा आज, कल मुझे सत्संग में पहनना है ना? भूलना मत आप। नहीं हाँ, और प्रेस भी कर दीजिएगा उसे। हाँ। चलिए। दादी नाश्ता बना, ऑफिस में काफी लेट हो रहा हूं, जल्दी कर दो। हाँ हो गया, नहीं होता मुझसे इतना काम। कितना काम करूं मैं, हे भगवान। दादू, दादू किचन में आओ जल्दी से। दादी, पता नहीं दादी की सांस फूल रही है। चलिए अब चलिए। अरे छोड़ो ना, मैं कर छोड़ो। संभल। अरे आराम से, आराम से। अरे भगवान, आराम से बैठ। आराम से दादी, आराम से। दादू पानी लेके आओ। दादी अब शांत हो जाइए, अब आराम कीजिए। हाँ आराम करूं? अरे खा का आराम करूं मैं? है समय मेरे पास आराम करने का, आराम करने की कह रहा है? आराम करूंगी, बड़ा समय है मेरे पास आराम करने का। मैं अकेली बूढ़ी औरत, इस घर की सारी जिम्मेदारी मेरे कंधों पर, और कह रहा है मैं आराम कर लूं। अरे मरने का समय नहीं है मेरे पास, कह रहा है आराम कर। सारा काम, घर का सारा काम मैं ही कर रही हूँ, और कुछ नहीं कर सकती। सांस भी लेना भूल जाती हूँ कितनी बार, तो आराम की कह रहा है मुझे। अपनी दादी की सेहत की बहुत फिक्र है ना तुझे, तो मेरे लिए बहू क्यों नहीं लेकर आता तू? बैठा हुआ है, मंदिर लेकर के गई थी, उस लड़की को देख के एकदम मुंह फेर लिया। कुछ नहीं कर सकता तू मेरे लिए, कुछ नहीं कर सकता, बस बड़ी बड़ी बातें कर सकता है। आराम कर ले, आराम कर ले। कहाँ कर लूं? मर के ही करूंगी आराम एक बार में मैं। अरे ले आना मेरे लिए एक बहू। क्या सोच रहा है कड़ा कड़ा? कब तक करती रहूंगी मैं इतना काम? क्या पूनम, आप फिर से पिंकू के पीछे पड़ गई हैं शादी कराने के लिए? हाँ तो मैं क्या करूं ऋतिक के पापा, अभी बताइए मैं क्या करूं? कब तक ऐसे ही अकेले ढूंढता रहेगा? इसे भी तो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना होगा ना ऋतिक के पापा। दादी, आपको घर संभालने के लिए एक लड़की चाहिए ना? हाँ चाहिए मुझे। तो ठीक है, मैं आपके लिए एक लड़की लेकर आऊंगा। तो क्या सच में मेरे लिए लड़की लाए? हाँ दादी, मैं एक अच्छी सी लड़की लेकर आऊंगा ढूंढकर, जिसके आने से आपको आराम मिल जाएगा। प्रॉमिस कर। प्रॉमिस। अच्छा मैं ऑफिस के लिए निकलता हूँ, काफी लेट हो रहा हूँ, नाश्ता मैं रास्ते में कर लूंगा। हाँ दादू, आप दादी का ध्यान रखना। घर में लड़की लेकर आएगा। चन 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 चम 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 चम। ए पति के पापा, आपने सुना? लड़की लेकर आ रहा है, दुल्हन लाने वाला है हमारा लाडे साहब, पता है? सुना आपने ना? पूनम, अभी आपकी तबीयत खराब हो रही थी, आपको चक्कर आ रहे थे, और अब बिल्कुल नाच रही हैं आप, हैं? नाचू नहीं तो मैं अरे क्या? अरे गिर जा। अरे गिरिए मत, मैं गिर रही हूँ क्या? नहीं। जो आप गिर रहे हैं, पता है
खुशी की बात क्या है? खुशी की बात ये है कि हमारे लाडोसा ने 5 साल के बाद शादी के लिए हाँ करी है। इस घर में खुशियां लौटेंगी, बहू आएगी और खुशियों से ये घर पर जाएगा। प्रतीक के पापा, कितना मजा आएगा। जब पिंकू सच में लड़की लेके आएगा ना, तब मैं मानूंगा, ठीक है? वो कुर्ता धो दीजिएगा, कल मुझे सत्संग में पहनना है, ठीक है? मैं थोड़ा बाहर जाता हूँ, दोस्तों से मिल के आता हूँ। ठीक है, मैं धो दूंगी। कितना मजा आएगा, घर में बहू आएगी। हाय, मैं क्या करूं? मैं प्रतीक के पापा का कुर्ता धो देती हूँ। हाँ विमला, खुशखबरी है भाई, खुशखबरी। पिंकू ने शादी के लिए हाँ कर दी है। अच्छा सुनो सुनो, तुम्हारे लिए काम है। वो जो तस्वीरें तूने भेजी थी ना मुझे लड़कियों की, अरे वो तस्वीरों का बॉक्स वो लेकर आ जाना। मैं अपनी मर्जी से अपनी पसंद की लड़की लेकर के आऊंगी अपने पिंकू के लिए इस बार। नहीं तो क्या पता फिर से पिंकू वो अपनी पसंद की पलक जैसी कोई उठा कर ले आए, मेरा जीना मुश्किल कर दे वो। हाँ, मैं लाऊंगी अपने लाडेसा के लिए एक ऐसी लड़की जो दिखने में एकदम चांद का टुकड़ा हो, सर्वगुण संपन्न हो और बैंक बैलेंस से साक्षात लक्ष्मी का रूप हो। हाँ, ए सुन, दरवाजे पर कोई आया, रखती हो अभी। हाँ, तुम काम याद रखना। चल बाय। कौन हो तुम? जी हमें पिंकू जी ने भेजा है। पिंकू ने? पिंकू ने भेजा? हे पिंकू रातों रात कितना बदल गया, और ये कैसी लड़की पसंद करके ले आया है? ए घूंघट हटाओ। जी हम अपना घूंघट नहीं उठा सकते मालकिन जी। मालकिन? अब आपको मालकिन नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? अब आपके घर में झाड़ू पोछा बर्तन करेंगे तो मालकिन ही कहेंगे ना। ये क्या किया तूने? क्या दादी, आप इतनी जल्दी भूल गई? आपने तो कहा था कि घर के कामकाज के लिए आपको लड़की चाहिए, और मैंने एजेंसी वालों से बात कर मेड बुला ली। 5 स्टार रेटिंग, अच्छा काम करती है। अब आपको घर के कामकाज में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अरे नहीं चाहिए मुझे कोई मेड वेड, मुझे बहू चाहिए इस घर के लिए। तेरी बीवी चाहिए, घर के काम मैं खुद कर लूंगी। दादी प्लीज, आप ये जिद छोड़ दीजिए ना। हर बार की तरह मेरा जवाब ना ही होगा। मैं शादी के लिए तैयार नहीं हूँ, और अब जब घर के कामकाज करती हैं अकेले में, मुझसे नहीं देखा जाता दादी। इसलिए आपको मेरे कहने पे इस लड़की को घर पे रखना ही होगा। कैसा सा है रे तू? मैंने कितने सपने देखे थे, कितने अरमान थे मेरे सारे सपनों, सब अरमानों पर तूने 2 ही मिनट में झाड़ू पोछा फेर दिया। खैर, अब तू ले ही आया है। सुनो, रख लूंगी तुम्हें, लेकिन पहले अपना चेहरा दिखाओ। नहीं मालकिन जी, हम अपना चेहरा नहीं दिखा सकते। हमने मन्नत मांगी है कि जब तक हमारा ब्याह नहीं हो जाता तब तक हम किसी अनजान को अपना चेहरा नहीं दिखाएंगे। तो फिर दफा हो जाओ, क्योंकि तुम्हारा चेहरा देखे बिना तो मैं तुम्हें घर में घुसने नहीं दूंगी। चलो जाओ। अरे दादी, कंपनी वालों ने भेजा है, पूरी वेरिफिकेशन की है उसकी, इसे घबराने वाली कोई बात नहीं है। आप रख लीजिए उसे प्लीज। प्लीज मालकिन जी, हमें काम पर रख लीजिए। आप भले ही हमें इस काम के लिए सिर्फ 2000 रुपए देना, झाड़ू पोछा बर्तन खाना बनाना हम सब कर देंगे। 2000? पड़ोस वाली नौकरानी तो इस काम के पूरे 8000 रुपए लेती है, ये 2000 में कर रही है। इसकी सूरत देखकर मुझे क्या ही करना, कौन सा कोई हूर की परी होगी। ठीक है, चलो अंदर आ जाओ, मैं तुम्हें घर के काम बता देती हूँ। लेकिन जरा होशियारी की और ज्यादा इधर उधर किया ना तो फौरन घर से निकाल के बाहर करूंगी मैं। अंदर आओ। ये किसका फोन है? मेरे पापा तो नहीं है, पर ये किसी के तो पापा का फोन है, वो परेशान हो रहे होंगे। मैं उठा लेती हूँ।
पर पहुंच गया। 1000 बार बोला दादी को कि तुम्हें फोन ना दे, फिर से फोन पकड़ा दिया ना तुम्हें। तुम तो कोई स्टूपिड कंपटीशन में गए हो ना, ड्राइंग कंपटीशन में। हाँ, फोन की क्या जरूरत है? अगर टीचर की कंप्लेंट आई ना, फिर रोते हुए मुझे या बड़ी दादी को फोन मत करना। स्टूपिड। तुमने मेरा फोन कैसे छुआ? मुझे नहीं पता था कि ये तुम्हारा फोन है। तुम्हारा फोन? तुम्हारा किसको बोला? दिखता नहीं है मैं तुमसे कितना बड़ा हूँ? मुझसे आप करके बात करो। पता है ना सीनियर से कैसे बात करते हैं? भैया। इसीलिए मुझे भैया कहकर बुलाना। ओके भैया।